नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे, आप मुझसे पूछते हो कि मैडम हमें TGT में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं करवा रही हूँ, आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखो। ये परीक्षा की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। 1 या 2 प्रश्न इनमें से आते ही हैं, तो आप इन प्रश्नों को प्लीज़ गौर लगा करके देखो और सुनो और समझो। पहला प्रश्न है, बगैर समय गंवाए हुए मैं प्रश्नों की ओर बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न क्या है? पहले टॉपिक बताना पड़ेगा ना, किस टॉपिक से पूछ रही हूँ। शारीरिक संरचना को ध्यान में रखते हुए परिधान का चुनाव किस प्रकार से करें जिससे कि हमारा व्यक्तित्व खिल करके आए। हम क्या खाते हैं ये किसी को पता नहीं है, कोई नहीं देखता, लेकिन हम क्या पहनते हैं, हमारा परिधान किस प्रकार का है, इसे सभी लोग की दृष्टि इस पर जाती है ना। क्लोथ्स मेक्स द मैन, ये कोई फ्रेज नहीं है बल्कि ये सच है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो, जब आप कहीं शादी व्यवहार तीज त्यौहार में जाते हो, तो लोग आपके कपड़े को निहारते हैं और उसी से आपका व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है। तो आज मैं इन प्रश्नों के माध्यम से आपको थ्योरी का भी ज्ञान दूंगी और कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपने कहा मैडम क्वेश्चन का आंसर भी बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती थी, कईयों को परेशानी होता था, मैंने डालना बंद कर दिया। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, थोड़ा देर रुकूंगी, आप आंसर तैयार करना, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगी, साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। राइट, तो चलिए, पहला प्रश्न है, दुबली एवं लंबी महिला हेतु किस प्रकार का परिधान उपयुक्त रहता है। दुबली और लंबी महिला हेतु किस प्रकार का परिधान उपयुक्त रहता है। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ध्यान से सुनो। आड़ी रेखाओं वाले डिजाइनदार परिधान, दूसरा विषम रंगों वाले अलंकरण का उपयोग, तीसरा ढीले ढाले परिधान और चौथा उपरोक्त सभी। आंसर मिला लो, आपने क्या लिखा है। इसका करेक्ट आंसर चारों है, चौथा नंबर करेक्ट है, क्योंकि आड़ी रेखाओं वाले डिजाइनदार परिधान से चौड़ाई ज़्यादा दिखता है। महिला लंबी है तो खड़ी डिजाइनदार अगर लगाओगे तो और लंबा दिखेगी, आड़ी वाला सही रहता है। फिर दूसरा, विषम रंग वाले अलंकरण का उपयोग करेंगे तो उसकी लंबाई थोड़ी कम नजर आएगी, चौड़ाई ज़्यादा दिखेगी। और ढीले ढाले परिधान होना चाहिए क्योंकि महिला दुबली है, महिला दुबली पतली है, महिला मोटी नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या है, दुबली एवं लंबी महिला पर, जो महिला दुबली है, जो महिला लंबी है, उस पर किस प्रकार के परिधान शोभते हैं। ऑप्शन सुनो, चुस्त एवं फिटिंग वाले परिधान, दूसरा ढीले ढाले परिधान, तीसरा उपरोक्त दो नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है ढीले ढाले परिधान शोभते हैं। दुबली एवं लंबी महिला पर चौड़े चौड़े कॉलर, फुली हुई आस्तीन, बड़े बड़े बटन और बड़े बड़े पॉकेट वाले परिधान अगर हों तो उसका दुबलापन छिप जाता है, ढीले ढाले परिधान इस पर शोभते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा देखो, नाटी एवं दुबली महिला पर शोभता है। अगर कोई महिला का कद छोटा है, वो नाटी है और दुबली भी है, दोनों कमियां हो गई, इस कमी को कैसे छुपाया जा सकता है परिधान के माध्यम से, इस पर कौन सा परिधान ज़्यादा फबेगा। ऑप्शन 4 है, आड़ी खड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान, दूसरा खड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान, तीसरा चुस्त फिटिंग परिधान और चौथा उपरोक्त सभी। आंसर फिर पूछती हूँ, नाटी एवं दुबली महिला पर शोभता है। पहला, आड़ी खड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान, दूसरा खड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान,
तीसरा चुस्त फिटिंग परिधान और चौथा उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आड़ी और खड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान नाटी और दुबली महिलाओं को शोभता है। करेक्ट आंसर पहला है, क्योंकि नाटी है तो जब खड़ी रेखाओं का उपयोग करोगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, और दुबली है तो आड़ी रेखाओं का उपयोग करोगे तो उसकी शरीर जो है सो भरा भरा दिखेगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नाटी एवं दुबली महिला पर शोभता है छोटे छोटे नमूने वाले परिधान या बड़े बड़े नमूने वाले परिधान या खंडित रेखाओं से निर्मित परिधान या उपरोक्त सभी। नाटी भी है और दुबली भी है, नमूना कैसा होना चाहिए उसके परिधान पर जिससे कि उसका ये दोष छुप जाए, व्यक्तित्व निखर के आए, महिला सुंदर दिखे। आंसर है छोटे छोटे नमूने वाले परिधान, क्योंकि अगर खंडित रेखाओं से निर्मित परिधान अगर इनको दोगे तो नहीं शोभेगा, इससे इनका नाटा होने का आभास होता है। इन्हें विपरीत रंगों के परिधान भी नहीं पहनना चाहिए। ढीली फिटिंग के परिधान इन पर अच्छे लगते हैं, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताते समय बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लंबी एवं मोटी महिला पर शोभता है। जो महिला लंबी है और मोटी है उस पर क्या शोभेगा? ये भी देहाकृति का एक डिफेक्ट है, दोष है कि महिला लंबी भी है और मोटी भी है, तो उस पर कैसा परिधान फबेगा? पहला, खड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान, ऑप्शन पूछ रही हूँ, खड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान या आड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान या तिरछी और आड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान या इनमें से कोई नहीं। जो चारों ऑप्शन पूछे हैं इनमें से कोई नहीं है। आंसर क्या है? आंसर है तिरछी और आड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान, क्योंकि इनके लिए वस्त्र का चुनाव करना थोड़ा कठिन होता है। इनकी देहाकृति अजीब है थोड़ी, इनमें दोनों ही दोष है, लंबाई भी अधिक है चौड़ाई भी अधिक है, इसलिए इन्हें ऐसा परिधान पहनना चाहिए जिससे इनकी शरीराकृति के दोष को छुपाया जा सके। इन पर शादी और फिटिंग आस्तीन वाला परिधान अच्छा लगता है, मतलब टाइट। शादी और चिकनी रचना और वयन वाले जो परिधान है इस पर खिलते हैं। इन्हें दिखावटी अलंकार जैसे बड़े बड़े झुमके, बड़े बड़े हार, बड़ी बड़ी चूड़ियाँ, है ना, इन पर नहीं शोभते हैं। बड़े बड़े अंगूठियाँ इनको और इनकी आकृति को और भयावह करके दिखाते हैं, अजीब इनका व्यक्तित्व हो जाता है ऐसे वस्त्र को पहनने से। इसलिए इनको चटकदार रंगों वाले वस्त्र न पहन करके इन्हें हल्के रंगों वाले वस्त्र पहनना चाहिए। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 6, मोटी महिला पर शोभता है। जो महिला मोटी है उस पर कैसा रंग शोभता है? ये ऑप्शन पूछ रही हूँ, हल्के रंग के परिधान, विषम रंगों के परिधान, तीसरा बड़ी बड़ी छापों या नमूने वाले परिधान और चौथा गोल गले वाला परिधान। बोलो बच्चे, फिर से सुनो। मोटी महिला पर शोभता है हल्के रंग के परिधान, विषम रंगों के परिधान या बड़ी बड़ी छापों या नमूने वाले परिधान और गोल गले वाला परिधान। क्या अच्छा लगेगा? मोटी महिला पर शोभता है ऑलवेज हल्के रंगों का परिधान, विषम रंग के परिधान या बड़ी बड़ी छापों और नमूनों वाले परिधान या गोल गले वाला परिधान, इन पर नहीं शोभता है। अब इस पर भी अगर इनका चेहरा गोल है तो गोल गले वाला परिधान इनको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गोल गले से इनका मोटापा और भी अधिक दिखता है। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर लो 7वां।
7वां क्वेश्चन क्या है, अगर महिला नाटी और मोटी है, इसमें 2 डिफेक्ट है, हाइट भी कम है और हेल्दी भी है, तो उस पर फबता है किस प्रकार का, खड़ी रेखाओं वाले डिजाइनों से अलंकृत परिधान, या आड़ी रेखाओं वाले से अलंकृत परिधान, या बड़े बड़े फूलों वाले नमूनेदार डिजाइनों से अलंकृत परिधान, या उपरोक्त सभी। आंसर फिर से देखो, अगर महिला नाटी और मोटी है तो उस पर फबता है पहला खड़ी रेखाओं वाले डिजाइनों से अलंकृत परिधान, दूसरा आड़ी रेखाओं वाले डिजाइनों से अलंकृत परिधान, तीसरा बड़े बड़े फूलों वाले नमूनेदार डिजाइनों से अलंकृत परिधान, और तीसरा उपरोक्त सभी। क्या आंसर है? करेक्ट आंसर क्या है? खड़ी रेखाओं वाले डिजाइनों से अलंकृत परिधान, इससे इनकी लंबाई बढ़ती हुई दिखती है। अगर महिला नाटी है और उसको आड़ी रेखाओं वाले डिजाइन दोगे और छोटी दिखेगी, मोटी है बड़े बड़े फूलों वाले बता दोगे तो और मोटी दिखेगी वो। दोनों ही गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? खड़ी रेखाओं वाले डिजाइनों से अलंकृत परिधान। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नाटी और मोटी महिला के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब किस प्रकार के उसको परिधान नहीं पहनना चाहिए। पहला ऑप्शन आड़ी रेखाओं से बने परिधान, बड़े बड़े छापों एवं चौड़ी बॉर्डर वाले परिधान, विपरीत रंगों के परिधान, और चौथा उपरोक्त सभी। क्या आंसर बनाया आपने? क्वेश्चन सुन लिया? नहीं सुना तो वापस सुनो। नाटी और मोटी महिला के लिए उपयुक्त नहीं है आड़ी रेखाओं से बने परिधान, पहला ऑप्शन, बड़े बड़े छापों और चौड़ी बॉर्डर वाले परिधान, दूसरा ऑप्शन, विपरीत रंगों के परिधान, तीसरा ऑप्शन, और चौथा उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट नहीं है? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी इसके लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि बड़े बड़े छापे और चौड़े बॉर्डर वाले परिधान इनकी लंबाई को और कम करके दिखाते हैं, जिससे नाटी महिला और छोटी दिखती है और मोटी भी दिखती है। इन्हें ऊंचे कोट या जैकेट, चौड़े योक, बड़े बड़े कॉलर और बड़े बड़े पॉकेट वाले परिधान या बड़े बड़े अलंकरण वाले चीज़ें भी इनको नहीं पहनना चाहिए। इससे इनका व्यक्तित्व दब जाता है, निखरता नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 लो। ये भी एक डिफेक्ट है महिलाओं के साथ। अक्सर प्रौढ़ावस्था में पेट सबका निकल जाता है। हम सबकी समस्या, मैडम पेट निकल गया क्या करें? तो देखो, अगर महिला का पेट निकला हुआ है, पेट निकल गया है, तो उस पर किस प्रकार का परिधान शोभता है? पहला ऑप्शन सुनो, ढीले ढाले खड़ी रेखाओं वाले परिधान, गले के आसपास की विशेष सजावट वाले परिधान, या चुस्त परिधान, या केवल ऑप्शन 1 या 2 करेक्ट है। अगर महिला का पेट निकला हुआ है तो उस पर शोभता है पहला ढीले ढाले खड़ी रेखाओं वाले परिधान, या गले के आसपास की विशेष सजावट वाले परिधान, या चुस्त परिधान, या केवल ऑप्शन 1 या 2 करेक्ट है। आंसर क्या है? करेक्ट आंसर पहला और दूसरा है, क्योंकि गले और बाजू में अगर विशेष अलंकरण किया जाएगा, डिजाइन बनाया जाएगा, तो लोगों को देखने वाले की नज़र गले पर पड़ जाएगी, बाजू पर पड़ जाएगी और पेट पर नज़र नहीं जाएगा। लेकिन अगर गले वाले में कुछ नहीं तो देखने वाले दर्शक का जो है ना दृष्टि सीधे पेट पर चली जाती है। साथ ही इनको चटक रंग का परिधान नहीं पहनना चाहिए। अगर ये चटक रंग के परिधान पहनते हैं ना तो अलग से ही दिखते हैं और अजीब से दिखते हैं, तो इनको भी चटक रंग का परिधान नहीं पहनना चाहिए। हल्के रंग का परिधान पहनो और विषम रंग के परिधान, जैसे नहीं सलवार अलग, कमीज अलग, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वाइट कलर का या लाइट कलर का ऊपर आपका कुर्ता है और नीचे आपने रेड कलर की सलवार या ब्लू कलर की सलवार पहन ली, तो इसमें और भी पेट आपका जाता हुआ दिखेगा और उड़ता हुआ दिखेगा। तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और कैसे कंट्रोल करेंगे? अपने परिधान के माध्यम से इनके जो गले का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अच्छा बनवाना चाहिए, डिजाइनदार गला होना चाहिए, जिससे दृष्टि गले पर लोगों की पड़ी जाए, पेट पर ना पड़ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 10,
निकले हुए पेट वाली महिला को नहीं शोभता है। जिस महिला का पेट आगे निकल गया है, बहुत निकला हुआ है, उस पर किस प्रकार का परिधान नहीं शोभते हैं? पहला, विषम एवं चटक रंगों के परिधान। दूसरा, ढीले ढाले खड़ी रेखाओं वाले परिधान। और तीसरा, चुस्त फिटिंग वाले परिधान। सुन लिया? निकले हुए पेट वाली महिला को नहीं शोभता है विषम एवं चटक रंगों के परिधान, ढीले ढाले खड़ी रेखाओं वाले परिधान या चुस्त फिटिंग वाले परिधान। और चौथा है केवल ऑप्शन पहला और तीसरा। पहला क्या है? विषम और चटक रंगों के परिधान इन्हें नहीं पहनना चाहिए, मैंने आपको बता दिया था। और तीसरा, चुस्त फिटिंग वाले परिधान इनको नहीं पहनना चाहिए। अगर चुस्त फिटिंग वाले परिधान पहनते हैं तो फिर इनका पेट और भी ज़्यादा आगे की तरफ निकला हुआ हांडी की तरफ दिखता है, तो ऐसे परिधान इनको नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। यदि महिला की देहाकृति, शरीर की आकृति बड़ी हिप वाली है, नितंब मतलब पीछे से ज़्यादा है, तो उन पर किस प्रकार का परिधान शोभता है? पहला, तिरछी एवं वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान, या खड़ी एवं वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान, या बड़े बड़े कॉलर, फूली फूली आस्तीन वाले परिधान, या चौथा ऑप्शन है चुस्त एवं फिटिंग परिधान, जिसका हिप बड़ा है पीछे से, जिसका नितंब बड़ा है, फिट बड़ा, ये भी तो हिप बड़ा, ये भी तो एक प्रकार का डिफेक्ट ही है ना, बॉडी डिफेक्ट है। अरे भाई, हम लोग की बॉडी तो परमात्मा ने बनाया है, जैसा बनाया वैसा है, तो इसमें किस प्रकार का परिधान हम पहनेंगे जिससे कि ये दोष छुप जाए और हमारा व्यक्तित्व सुंदर दिखे, हम सुंदर दिखें। फिर से ऑप्शन सुनो। यदि महिला की देहाकृति बड़ी नितंब वाली है, लार्ज हिप है उसका, तो उस पर शोभता है कैसी? तिरछी एवं वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान, खड़ी एवं वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान, बड़े बड़े कॉलर, फूली फूली आस्तीन वाले परिधान, या चुस्त एवं फिटिंग वाले परिधान। आंसर क्या है? तिरछी एवं वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान, उन पर शोभता है। क्योंकि यदि ये खड़ी और आड़ी रेखाओं वाले परिधान पहनेंगी तो इनका हिप लाइन और भी अधिक बड़ा और चौड़ा दिखेगा। कई महिलाओं को देखते हिप अजीब सा रहता है, खूब बड़ा सा रहता है, इसलिए इन्हें बड़े बड़े कॉलर या बड़े बड़े पॉकेट वाले बड़े बड़े अलंकरणों से सुसज्जित परिधान नहीं पहनना चाहिए। यह इनके व्यक्तित्व में दोष पैदा कर देगा। एक तो ऑलरेडी दोष है, दूसरा आप परिधान ऐसा पहन लोगे जिससे दोष और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। किसी महिला का अगर वक्ष भारी है, वक्ष भारी है ना, बहुत बड़े बड़े वक्ष हैं, भारी वक्ष वाली देहाकृति पर शोभता है। कैसा शोभेगा? खड़ी रेखाओं वाले परिधान, या तिरछी रेखाओं वाले परिधान, या वक्र रेखाओं वाले परिधान, या उपरोक्त सभी। भारी वक्ष वाली देहाकृति पर शोभता है कौन सा परिधान? खड़ी रेखाओं वाले परिधान, या तिरछी रेखाओं वाले परिधान, या वक्र रेखाओं वाले परिधान, या उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, अब आप ढूंढना इसका आंसर क्या है। ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट बट नॉट लीस्ट, केवल इस क्वेश्चन को मैं हिंट दे देती हूँ कि उनको क्या नहीं पहनना चाहिए। एक तो चुस्त फिटिंग वाला परिधान इनको नहीं पहनना है, दूसरा इनका परिधान हल्की फिटिंग वाला होना चाहिए, तीसरा अगर ये महिला सलवार कमीज पहनती है तो कमर के आसपास हल्की डार्ट या चूनट डाल देना चाहिए, या ब्लाउज ही पहनती है तो डार्ट और चूनट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो ये जो अखरने वाला इसका बाहरीपन का वक्ष है, चेस्ट है या बस्ट है, वो छुप जाता है। अब इसका आंसर आप दोगे कि खड़ी रेखाओं वाले परिधान पहनेंगी, या तिरछी रेखाओं वाले परिधान पहनेंगे, या वक्र रेखाओं वाले परिधान पहनेंगी, या उपरोक्त सभी। इनमें कौन सा करेक्ट आंसर है आपको ढूंढना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगी कि आपने क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यदि महिला की लंबाई
ठीक ठाक और दुबली है, तो औसत लंबाई की है, और दुबली पतली है, तो उस पर किस प्रकार का परिधान शोभता है। मैंने कंसेप्ट दे दिया आपको, इसका भी आंसर आप ही को देना है। 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। कौन सा? अगर महिला की लंबाई ठीक ठीक और दुबली है, मतलब औसत लंबाई की है और दुबली है, तो उस पर क्या फबेगा? पहला, चमकदार, रंगीन, भड़कीले एवं बड़े बड़े छापे वाले परिधान। दूसरा, चौड़े बेल्ट, फूली फूली आस्तीन, बड़े बड़े पॉकेट से निर्मित परिधान। तीसरा, आड़ी, खंडित एवं वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान। और चौथा, उपरोक्त सभी। आंसर मैंने बता दिया है इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली आपको टिक लगाना है कि अगर महिला की लंबाई ठीक ठीक है, औसत है, दुबली है, तो उसको दुबली है तो क्या करना है, उसको थोड़े से चौड़ाई में ज़्यादा दिखाना, मतलब मोटाई में उसको ज़्यादा दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे? कौन सा फबेगा? पहला, चमकदार, रंगीन, भड़कीले एवं बड़े बड़े छापों वाले परिधान शोभेगा, या चौड़े बेल्ट, फूली फूली आस्तीन, बड़े बड़े पॉकेट वाले परिधान उनको फबेगा, या आड़ी, खंडित एवं वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान फबेगा, या उपरोक्त सभी। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, इसका जवाब आपको देना है। अगर आप इस जवाब को देते हो तो मैं समझती हूँ कि जो मैंने आज आपको कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की है, मैं सफल हुई हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। और आप कमेंट में आप डालें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको आगामी किस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो मैं प्रयास करूँगी आपको वीडियो पहुँचाने का। थैंक यू। बाय बाय बेटे, बेस्ट ऑफ लक।